डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं। चैप्टर 2 का जो लास्ट वीडियो है ये आपका पीडीएफ है नोट्स का, इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं। 5 मिनट तक वीडियो में बने रहेंगे या उससे भी कम, मैं उतने में पूरा कंप्लीट बता दूंगा और आपके लिए नोट्स भी ये एक तरह से हो जाएगा। तो नोट्स के लिए सबसे बेहतर है और स्क्रीनशॉट आप लोग कर करके इसका एक एक पेज का और आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, क्वालिटी ऑफ वाटर जो है इसमें, क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें सबसे पहली चीज़ आती है वाटर रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जो पानी की मांग होती है, मैंने बताया था कि 24 घंटे में एलपीसीडी में ज्ञात की जाती है और वो होती है कितनी, तो 135 एलपीसीडी ली जाती है। मैंने बताया था कि पीने के लिए जो पानी होता है वो 5 लीटर, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़ा धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर, फ्लोर की सफाई के लिए 10 लीटर, बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर और खाना बनाने के लिए 5 लीटर, यानी कि टोटल मिला के कितना हो जाता है, 135 लीटर पानी की आवश्यकता हमें एक दिन में पड़ती है घरेलू कार्यों के लिए। आपको अब याद आ रहा होगा कि मैंने ये पढ़ाया है आपको। जो डेवलप्ड सिटी होती हैं उनके लिए जो पानी की मात्रा होती है एक दिन में वो 150 लीटर से 200 लीटर प्रति कैपिटा पर डे बढ़ा देना चाहिए। यानी कि अगर बात करें डेवलप्ड सिटी की तो उसमें 150 से 200 एलपीसीडी पानी हम लोग दे सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, जैसे ही मैं एक पेज को ख़त्म करूंगा वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जो घरेलू मांग होती है, ये अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि जो घरेलू मांग होती है, जो डोमेस्टिक मांग होती है, डिमांड होती है, वो कुल जल मांग की कितनी होती है, तो 50% होती है। कुल जल मांग की कितनी होती है, 50% होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं बात करूँगा आपसे कि पर कैपिटा पर डे जो वाटर कंज्यूमशन है इसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है कि प्रति व्यक्ति जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जलवायु की बात करेंगे। जो क्लाइमेट होती है, अगर ठंडी जलवायु है तो कम पानी यूज होगा और अगर गर्म जलवायु है तो वहाँ पे अधिक पानी की यूज होती है। जनसंख्या की बात करेंगे, जिस सिटी की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे पानी की आवश्यकता अधिक होती है और जहाँ पे कम जनसंख्या होती है वहाँ पे पानी कम यूज होता है या खपत कम होता है। तीसरा, उपभोक्ताओं का रहन सहन। उपभोक्ता कैसे रहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दिन में कई बार नहाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि सप्ताह में 1 बार नहीं नहाते हैं। तो जो लोग दिन में कई बार नहाते हैं वहाँ पे डिमांड अधिक होगी, जहाँ पे सप्ताह में भी लोग 1 बार नहाते हैं वहाँ पे वाटर डिमांड कम होगी। अगला होता है जल की गुणवत्ता। अगर जल की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अधिक हो तो लोग क्या करते हैं, अधिक यूज करते हैं। जैसे पानी एकदम फ्रेश आता है तो हम लोग नहाते हैं तो 4 बाल्टी भी पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गंदा पानी आए तो हम लोग 1 बाल्टी में ही नहा के ख़त्म कर देते हैं। यानी कि पानी का जो गुण होता है, जल के जो गुण होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना पानी खर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका भी आप लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वाटर, तो इसकी बात करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो क्वालिटी ऑफ वाटर होता है, ये होलसम ड्रिंकिंग जो वाटर होता है या होलसम वाटर सप्लाई होता है, इसमें अधिक खपत होती है। उसके बाद सीवर प्रणाली की बात करें तो जिन शहरों में सीवरेज सिस्टम लगा होता है वहाँ पे फ्लश लैट्रिन के लिए जल की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद जल कर तथा मीटर पद्धति, जहाँ पे टैक्स लिया जाता है वाटर का और जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ पे किस प्रकार से क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे एक मुश्त लिया जाता है पैसा, यानी कि टैक्स जो एक मुश्त लिया जाता है, कहने का मतलब कि ये फिक्स कर दिया जाता है कि 1 महीने में कितना आपको पैसा देना है, आपका कनेक्शन वाटर का हो गया है तो वहाँ पे लोग अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर 5 लीटर पानी खर्च करेंगे तो भी उतना पैसा देना है और 5000 लीटर पानी खर्च करेंगे तो भी उतना ही पैसा हमें देना है, उतना ही टैक्स देना है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, खर्च होता है पानी। लेकिन जहाँ पे मीटर लग जाता है वहाँ पे हमें मीटर, जितना पानी यूज़ करते हैं मीटर उतना बताता है और उसी हिसाब से हमें पानी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है या टैक्स या जो भी कर लें, वाटर की बिल देनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग जो मीटर सिस्टम होता है उसमें पानी की जल की मांग घट जाती है या फिर प्रभावित होती है, लेकिन अधिक कब यूज होती है, जब एक मुश्त लिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मीटर पद्धति में पानी की जो मात्रा होती है कम खपत होती है, लेकिन एक मुश्त लिया जाता है तो उसमें ज़्यादा पानी खपत होती है। अगले हम लोग बात करेंगे कि जल की उपयोग दर पर
जनसंख्या का प्रभाव कैसे पड़ता है, जल का जो उपयोग होता है वो जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि अधिक जनसंख्या होगी तो पानी क्या अधिक लगेगा प्रति व्यक्ति। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। चाहिए आइए देखते हैं। तो देखिए होता कैसे है, जब जनसंख्या 20,000 तक होती है किसी सिटी की, किसी शहर की, तो वहाँ 70 से 100 लीटर यानी कि 70 से 100 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होती है वहाँ 100 से 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है वहाँ 150 से 210 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ 5 लाख से 10 लाख जनसंख्या होती है वहाँ पे 210 लीटर से 240 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ जाती है। और जहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पे जो जल की डिमांड होती है 240 से 270 लीटर पानी की डिमांड होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जनसंख्या क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो कई ऐसे जो हमारे उपयोग हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग, सार्वजनिक उपयोग, अग्निशमन यानी कि फायर डिमांड, आग लगती है तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ क्षति भी होती है और चोरी भी होती है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नोट्स आप बनाते चलेंगे और अगर कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आता है आप तुरंत वीडियो में भाग के जाएंगे और वहाँ देखेंगे। पिछले जो वीडियोज हैं उनमें देख जाएंगे और देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि औद्योगिक और व्यावसायिक मांग, जो सबसे पहला इसमें मैंने बताया था औद्योगिक और व्यावसायिक मांग, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो डिमांड होती है। तो किसी शहर के जो मिल होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, उनमें कार्य करने वाले लोगों और मशीनों के लिए 40 LPCD पानी लिया जाता है और यह कितना होता है, कुल जल मांग का 25% होता है। अधिकतम 400 LPCD तक औद्योगिक कार्यों के लिए और व्यावसायिक कार्यों के लिए पानी की मात्रा ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का सार्वजनिक मांग, जिसको हम लोग पब्लिक वाटर डिमांड बोलते हैं। यह 25 LPCD होता है और टोटल का 10% होता है। टोटल 100% का 10% ये होता है। अगला होता है फायर डिमांड, जो अग्निशमन के लिए पानी की मात्रा होती है उसकी बात करेंगे। तो जो पानी की मात्रा होती है आग बुझाने के लिए, उसके लिए कुछ इम्पीरिकल फार्मूला होते हैं, अनुभव के आधार पर कुछ फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें से एक है कुचलिन फार्मूला। मैंने बताया था आपको खूब अच्छे से कि Q = 3182/P होता है। ये भारत में इसी का प्रयोग किया जाता है। जो कुचलिन फार्मूला होता है भारत में इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है फ्रीमैन फार्मूला, मैंने इसके बारे में भी अच्छे से बताया था। तीसरा होता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स फार्मूला, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। वहाँ पे आप यहाँ बस नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, समझने के लिए उस वीडियो को देखेंगे, वहाँ आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि जो एक सिटी होती है उसकी 50,000 से अधिक अगर जनसंख्या हो तो वहाँ पे Q = 100√P जो फार्मूला होता है उसका यूज़ किया जाता है। जो कुल पानी की मात्रा होती है, कितने पानी की आवश्यकता है आग बुझाने के लिए, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन देख सकते हैं और वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपका वीडियो है वहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व कराया है वो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य नगर के लिए जो प्रतिदिन कुल पानी की मांग होती है वो कितनी होती है। सामान्य जो टोटल डेली डिमांड है वो किसके लिए, एक शहर के लिए कितनी होती है। तो घरेलू जो कार्य होते हैं उनके लिए 135 लीटर, औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए 40 लीटर, सार्वजनिक यूज़ के लिए 25 लीटर, फायर डिमांड के लिए 15 लीटर और चोरी और क्षति के लिए 55 लीटर मान लिया जाता है। टोटल मिला के कितना होता है, तो टोटल 270 LPCD को लिया जाता है। अब पानी की कुल आवश्यकता जो होती है उसको निकालना है, तो ये 270 LPCD में जो वहाँ की जनसंख्या है किसी शहर की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो डेली डिमांड है किसी शहर की वो निकल के चली आती है। अब प्रतिशत की बात कर लेंगे, कितना प्रतिशत जो कुल मांग है उसका किस चीज़ में खर्च होता है। तो घरेलू उपयोग में 50% पानी खर्च होता है और औद्योगिक और व्यावसायिक में 25%, सार्वजनिक उपयोग में 10% और क्षति और चोरी और लीकेज में 15% और कुल मिला के 100% ये हो जाता है। इसको अगर समझना है आपको तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो पिछली वीडियो हैं उनमें। तो यहीं पे आपका ये पूरा कंप्लीट नोट्स जो है दोस्तों ये ख़त्म होता है। और जो आपकी
फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन है उसके नोट्स की आवश्यकता नहीं है, वो तो वीडियो आप बस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।